नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। तारीख आज आपकी 4 जुलाई 2023 की है। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके पेपर जो है वो चल रहे हैं, तो उसी में मैथ का पेपर का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में हम कराएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्पी का 3/4 का योज्य प्रतिलोम आपको जो है वो उसका भी गुणात्मक प्रतिलोम बताना है। तो 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस का 3/4। योज्य प्रतिलोम में करना क्या होता है? ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पर आपका सीधे सीधे वैल्यू जीरो हो जाए। तो 3/4 में माइनस का 3/4 जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये आपका योज्य प्रतिलोम हो गया। फिर गुणात्मक पूछ रहा है। गुणात्मक में क्या करते हैं? संख्या पलट देते हैं, यानी 4/3 हो जाएगा और माइनस तो रहेगा ही रहेगा, यानी आंसर माइनस का 4/3 आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है किसी संख्या के 60%, मान लीजिए वो संख्या x है, उसके 60% यानी 60/100 हो जाएगा। 60% में 32 जोड़ने पर, 32 जोड़ने पर कह रहा है जो संख्या प्राप्त होती है वो संख्या कौन सी है? तो वही संख्या प्राप्त होती है, कहने का मतलब वही है, तो x हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। जीरो से ये जीरो काट दीजिए, दो से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 5 10। तो यहाँ पर आपका आएगा 3x और बटे में आपका 5 और प्लस में आपका 32 और बराबर में आपका x। अब यहाँ पर एक मान के एलसीएम ले लीजिए 5, तो आपका 5 एलसीएम आ जाएगा। 5 एकन्नम होगा, एक को ऊपर गुणा करेंगे तो 3x ही होगा, प्लस यहाँ एक 5 बार में जाएगा तो 5 को 32 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 160 आ जाएगा और बराबर आपका x आ जाएगा। अब ये वाला जो 5 है इधर 3 गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पर जाकर के 5x हो जाएगा। इधर 3x है उधर 5x है तो घट जाएगा, उधर जाके 2x बचेगा, यानी 2x की वैल्यू जो होगी वो आपकी 160 होगी। तो x की वैल्यू इसका आधा 80 जो है आपकी हो जाएगी, जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए ऑप्शन में आया था तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। आप 80 का 60% निकाल के उसमें 32 जोड़कर भी देख सकते थे, वो भी एक अच्छा तरीका था। अगला क्वेश्चन है 455 में पहले 5, पहला 5 मतलब इधर वाला 5, और क्या कह रहा है? दूसरे 5 के स्थानीय मान का अंतर। दूसरा वाला 5 जो है इसका स्थानीय मान क्या होगा? तो वो 55 होगा, यानी कि 50 और 55 को एक बार जोड़ना है और एक बार 50 और 55 को घटाना है और उसके बाद उनका गुणा पूछा गया है। यानी 50 और 5, 55 नहीं, 5 पहले वाले का जो स्थानीय मान है वो तो केवल 5 है, दूसरे वाले का 50 है। तो यहाँ पर एक बार जोड़ दीजिए तो 55 हो जाएगा और एक बार आपका 50 में 5 घटा दीजिए तो आपका 45 हो जाएगा और इनका गुणा पूछा गया है। गुणा यही आएगा 2475। अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या जीरो का रोमन नंबर क्या होता है? तो जीरो जेड एस कुछ नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। अगला कह रहा है 25 प्लस 3/100। इसको करने का तरीका है 25 आप ऐसे रखिए, ये जो जीरो 3/100 एक्चुअल में लिखा गया है, आप इसको इस तरीके से लिखिए कि दशमलव, एक सेकंड में थोड़ा जगह बना देते हैं इधर साइड में ताकि लिखने में आसानी रहे। 25 ऐसे रख दीजिए। अब जैसे 3/100 है तो दो जीरो कटेंगे तो दशमलव उतना ही उधर खिसक जाएगा, तो आपका दशमलव यहाँ लगाइए और जीरो और एक बार 3, क्योंकि 100 है ना इसलिए ऊपर दशमलव में ऐसे जीरो जीरो चलने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। इसी प्रकार 4/1000 है तो दशमलव जीरो जीरो और एक और जीरो, तब जाके 4। देखिए ज्यादा तो नहीं हो गया? नहीं, एक जीरो ज्यादा है क्योंकि आपको 1000 रखना है। अब देख लीजिए 1000 है कि नहीं है, तो 1 2 3, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 सही है। अब यहाँ पर 4 आएगा, 3 आएगा, 0 आएगा, दशमलव आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 25.034 थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे कह रहा है 20 सही 2/3 में से लंबी रस्सी में से इतने मीटर काटी जाती है शेष रस्सी की लंबाई। अब इसका तरीका यही है कि आप सीधे सीधे जो वैल्यू दे रखी है इनको घटा दीजिए। अब 20 सही 2/3 है तो इसको आप सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। 20 तिया होगा 60, 60 में 2 जोड़ेंगे 62 और 62/3, तो 62/3 एक तरफ आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 8 जा 40, एक जोड़ेंगे 41, 41/8, यानी 41 और बटे में आपका 8। इनको आपको घटा देना है। अब घटाने के लिए आप 3 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 24। अब 3 24 से कितनी बार में जाता है? 8 बार में जाता है, और जितनी बार में जाता है 62 पे उतना ही गुणा कर दीजिए, यानी कि 496 आपका ऊपर आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे यहाँ पर लिख देते हैं 24 एलसीएम, तो 496 माइनस 8 कितनी बार में जाएगा? तो 8 3 जा 24 और 3 को 41 से ऊपर गुणा कर दीजिए तो आपका 123 आ जाएगा। अब 496 में से अगर 123 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 373, 373 आएगा और बटे में आपका 24 रहेगा। 373/24 अगर आप करेंगे
तो इसको 373/24 को दशमलव में निकाल लीजिए, सही बटे में अगर वैल्यू तो सही बटे में आप रख सकते हैं। तो 373/24 कितनी बार में जाएगा? 24 से जाएगा 15 बार में, क्योंकि 10 बार में सीधे 240 होगा, 15 बार में 360 जाएगा। यानी आंसर आना चाहिए 15 सही 13/24 करके, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ आंसर लिख भी देते हैं, 15 सही 13/24। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी गांव में पुरुषों की संख्या ये है, महिलाओं की संख्या ये है, पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितना ज्यादा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो 6xy प्लस 5y² माइनस 8z, इसमें से सीधे सीधे घटा देना है बाद वाली वैल्यू को। तो बाद वाली वैल्यू में जब घटाएंगे तो चिन्ह भी बदल जाएंगे, जैसे माइनस प्लस का xy है तो माइनस का xy हो जाएगा, और माइनस का 2y है तो प्लस का 2y हो जाएगा। अब देखिए 6xy यहाँ है, एक्स वाई यहाँ है, एक घट जाएगा तो कितना बचेगा? 5xy बचेगा। यहाँ पर 5y² है तो यहाँ पर कोई y² वाली वैल्यू नहीं है, तो 5y² ऐसे ही बचेगा। फिर अगला देखें तो 8z है, अगला कोई 8z नहीं है तो माइनस का 8z ऐसे ही बचेगा। फिर माइनस का यहाँ 2x है तो ये भी ऐसे ही बच जाएगा। फिर उसके बाद 2y आपका बचेगा, तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वीडियो लाइक शेयर सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, जिनका भी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर था उन तक पहुंचा दीजिएगा वीडियो। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दशमलव संख्या ये इनको जोड़िए। तो मैंने तरीका आपको बताया कि दशमलव के नीचे दशमलव रखना है। जैसे आपका यहाँ पर रख के हम आपको बताएं तो 51.3 जैसे रखा है, अगला वाला जो है 510.03, तो दशमलव के नीचे दशमलव रखिए और 03 को आगे रखिए और 015 ऐसे रख दीजिए। सेम अगले में भी दशमलव के नीचे दशमलव, उसके आगे 003 और इधर कितना है 0015 करके, आगे भी सेम ऐसे ही 3 इधर 000 और दशमलव यहाँ पर ही रहेगा, और इसके अलावा 1, फिर उसके बाद 0 0 और 0 और एक और 5। इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पर 3 आपका सबसे इधर आएगा, उसके बाद ये वाला 3 जो है वो ऐसे ही आएगा, यहाँ पर भी सेम 3 ही आएगा, यहाँ पर भी 3 ही आएगा। फिर दशमलव लगेगा, यहाँ पर देखिए तो 2 आएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 आएगा, यहाँ पर आपका 5 आएगा। तो आंसर जो बनेगा वो 5 5 6 6 2.33333, इस तरीके से आपका बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें 49, 59, 109 से भाग देने पर शेषफल ये अलग अलग बचे। देखिए शेषफल समान बचते हैं उसकी कंडीशन अलग होती है। इसमें आपको क्या करना है, 49 जैसे दे रखा है, इस 49 में से जैसे एक शेषफल यहाँ बच रहा है तो एक घटा दीजिए, तो आपका कितना बचेगा? 48 बचेगा। इसी प्रकार आपका अगला देखिए 59 है, उसमें 3 शेषफल बच रहा है तो 59 में 3 आप घटा दीजिए, तो यहाँ पर आपका कितना 56 बच जाएगा। इसी प्रकार आपका 109 है तो इसमें 5 शेष बच रहा है, तो 109 में 5 घटा दीजिए तो 104 आपका शेष बच जाएगा। अब इन तीनों का आपको निकाल लेना है मासा। मासा लासा आप जानते ही हैं, एचसीएफ निकाल लेना है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, 48 को आप जो है वो बाहर रखिए, 56 को अंदर रखिए, यानी कुछ इस प्रकार से 48 ऐसे रखिए, 56 जो है वो अंदर रखिए। कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। अब एक बार में जाएगा 48 सीधे सीधे यहाँ जाएगा, कितना शेषफल बचा यहाँ पर? तो 48, 2 इधर 6 उधर, यानी 8 बचा शेषफल। 8 जो शेषफल बचा, ऊपर जितनी भी वैल्यू होती फिर से नीचे रख देते हैं, यानी 48 फिर से अंदर यहाँ पर रखिए। अब 8 6 जा 48 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा, यानी पूरा कट गया। अब आपको कुछ आवश्यकता नहीं है आगे वाली कंडीशन में। अब सेम जो तीसरी वाली है, जैसे जो 56 दे रखा है, ये था ही पहले, 48 था ही पहले, बचा 104, यानी 104 को अब जो यहाँ पर वैल्यू आई उसको फिर से लेकर के डिवाइड कीजिए, यानी 8 यहाँ रखिए और 104 को फिर से डिवाइड करिए। अब कितनी बार में जाएगा? तो 8 1 जा 8 आप ले जाइए, 2 शेषफल बचेगा, और या डायरेक्ट आप 13 बार में ले जा भी सकते हैं। 13 अट्ठे आपका 100, जो एक बार में नहीं ले जाना चाहते हैं तो ये 4 यहाँ शेषफल उतार के 8 तिया 24 करेंगे तब भी आपका कट ही जाएगा। तो जैसे भी कर सकते हैं, कुल मिलाकर 8 ही आपका बचेगा, यानी वो संख्या यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा था वो 8 हो जाएगी। पूछा था ना बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इनसे इनसे भाग देने पर ये बचेगा शेषफल, तो वो संख्या 8 हो जाएगी। 8 आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण। तो आपको पता है इसमें बनाने का जो तरीका होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि आप एक प्रकार पर लेकर के एक ऐसे चाप लगाते हैं, फिर एक इधर लगाते हैं और एक
उसी यहीं पर ही रख के एक अगला लगाते हैं, फिर एक यहां से ऊपर लगाते हैं और एक इधर से ऊपर लगाते हैं, फिर एक सीधी सीधी लाइन खींच देते हैं। ये होता है पटरी और प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना। तो वो बेसिक्स आप बना चुके होंगे। अगला कह रहे हैं एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 4 है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर होता है। ए आपको दे ही रखा है, कह रहा है ना जिसकी भुजा 4 है, यहाँ 4 रख दीजिए, तो √3/4 और गुणे में आपका भुजा का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, यानी 4 गुणे 4 आप कर दीजिए। एक 4 से तो एक 4 कट जाएगा, एक 4 बचेगा, √3 बचेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 4√3 आपका हो जाएगा आंसर। क्या आंसर हो जाएगा 4√3। और क्षेत्रफल पूछा गया है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि आपको पता है क्षेत्रफल में दो भुजा भुजा करके गुणा होती है। तो कुल मिलाकर 4√3 आपका आंसर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अब अति लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। 11 में से कितने प्रश्न सही रहे कमेंट में अवश्य बताइएगा। मुझे नहीं लगता है पेपर का लेवल कुछ खास कठिन था। ये जरूर है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, वो आपको समय के भीतर करने होते हैं, क्योंकि एक ही घंटे का पेपर होता है, उसमें आपको इतना सब कुछ करना होता है। तो आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 5:3। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट है, जैसे ये पटरी प्रकार वाला क्वेश्चन है, 2017-19 में आ चुका है। इसी ये भाग देने पर शेषफल वाला ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सब प्रीवियस ईयर के हैं। आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 5:3 है, ठीक है। तो आप जानते हैं आयत की ये आकृति होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई ये होता है क्षेत्रफल का गुणनफल। तो यहाँ पर यही कह रहा है आयताकार बगीचे की लंबाई चौड़ाई में रेशियो दे रखा है और बाग का क्षेत्रफल दिया भी है आपको 1500। आप खुद से समझिए कि अगर एक रेशियो 5 है तो इसको 5x मान लीजिए, और दूसरा आपका 3 है और तो 3x मान लीजिए, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई यही होता है आयत का क्षेत्रफल, और ये आपको ऑलरेडी 1500 वर्ग मीटर के बराबर दे रखा है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर हमने लिख दिया। अब 5 तिया होगा 15, ठीक है। x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, और यहाँ पर आपका 1500 हो जाएगा। अब यहां से काटेंगे तो 15 एकन्नम 15 होगा, और यहां पर आप देखेंगे तो आपका 100 वैल्यू आएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 आई है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी जब हम इसे वर्गमूल से बाहर निकालेंगे। अब प्लस और माइनस दोनों में आती है, परंतु आयत आप ले रहे हैं तो माइनस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्लस के साथ जाइए। अब ये चीज यहां पर कह रहा है कि इसी आयताकार बाग का जो क्षेत्रफल है 1500 है, और बाग के चारों ओर लगाना है। देखिए जैसे ये आयताकार बाग है, जब इसके चारों ओर की बात होती है तब बात होती है परिधि की, जब उसके चारों ओर की बात होती है। तो आयत की परिधि के तौर पर आप यहाँ पर 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई लगा लीजिए फॉर्मूला, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई करके। एल और बी की वैल्यू आप इस 10 की वैल्यू यहाँ रख करके निकाल सकते हैं। तो अगर 10 की वैल्यू यहाँ पर 5x में रखेंगे तो 5 गुणे 10 हो जाएगा आपका, तो 50 हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी 250, और प्लस चौड़ाई में क्या हो जाएगा, चौड़ाई 3x है तो x की वैल्यू रखेंगे तो 30 हो जाएगी, यानी यहाँ पर 30 हो जाएगा। 50 और 30 कितना होगा, 60 70 80 80 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 80 हो जाएगा। और 2 गुणे 80 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, 160 आ जाएगा यहाँ से आपका परिधि। अब परिधि की जो वैल्यू आई है इसमें एक और छोटी सी लाइन जोड़ी गई है, वो क्या है, वो है आपका कि तार का मूल्य आपको दे रखा है 12 रुपए पर फीट का है। आपको टोटल 160 यहाँ पर जो वैल्यू निकल करके आई है ये फीट में ही निकल कर आई, क्योंकि आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1500 वर्ग फीट है जो क्षेत्रफल है, तो वैल्यू फीट में ही आपकी निकल करके आई है। अब ये भी समझिए कि 12 रुपए 1 फीट का है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी चीज की जो वैल्यू है वो एक की, मैं आपको बता दूं कि एक का इतना खर्चा आएगा, तो आप टोटल का खर्चा निकालने के लिए सीधे सीधे गुणा कर दीजिए, यानी कि आप टोटल खर्चा निकालेंगे तो इस 12 में से इस 160 को गुणा कर दीजिए, तो खर्च बराबर कितना हो जाएगा 1200, नहीं 12 केवल, और गुणे में आपका 160, तो 12 गुणे 160 कितना होगा, 12 को 16 से गुणा करेंगे तो आपका आएगा 192, यानी कि एक जीरो और लगा दीजिए, 1920, इतना आपका खर्च जो है वो आएगा। खर्च ही तो पूछा गया था कि आपका खर्च कितना आएगा, यानी ये वैल्यू रुपए में आएगी, आंसर जो आएगा वो रुपए में आएगा। तो 1920 आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का। और किसी भी प्रश्न में डाउट हो, कुछ भी हो, पूछ अवश्य लीजिएगा कमेंट में, क्योंकि अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर दे रहे हैं, अभी सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, अगर डाउट रखेंगे तो आगे फिर गलत करेंगे, तो किसी प्रकार का संशय मत रखिएगा। लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है त्रिभुज किसे कहते हैं
इसको साइड में रफ भी कर देते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाए। आंसर तो आप मिला ही रहे होंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, भुजाओं और कोणों के आधार पर त्रिभुजों के नाम का सचित्र वर्णन करना है। चलिए ये अच्छा हुआ कि एक थ्योरी दे दिया है, तो इनकेस अगर किसी को थोड़ा सा लगाने में दिक्कत होता है तो एटलीस्ट इसका 1-2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से तो कवर हो गया होगा। आपको पता है त्रिभुज के कितने टाइप होते हैं, एक समकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है, ये सब इसके टाइप्स में आते हैं। तो पहले तो त्रिभुज किसे कहते हैं वो लिख देते हैं, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति, ऐसे करके इसको आप एक डेफिनेशन के तौर पर लिख सकते थे। और बाकी अगर डिटेल में आपको यहाँ पर टाइप बताने हैं तो भुजाओं के आधार पर अगर आप अलग बता सकते हैं, जिसमें समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, समद्विबाहु में 2 भुजाएं बराबर होती हैं, और विषमबाहु में कोई भुजा बराबर नहीं होती है। और इसी को ही कोणों के आधार पर, अच्छा लिखा भी तो है यहाँ पर कि भुजाओं और कोणों दोनों के आधार पर बताना है। तो भुजाओं के आधार पर मैंने बताया आपको समबाहु, विषमबाहु और आपका समद्विबाहु। और जो कोण है इनके आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका न्यून कोण हो जाता है, एक अधिक कोण हो जाता है, और एक सम कोण हो जाता है। तो इस तरीके से 3 लिख सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था। 14 प्रश्न देखते हैं कि रचित जो है अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए बचाता भी है, तो उसकी वार्षिक आय और खर्च कितना है। अगला क्वेश्चन आपका है, रचित अपनी मासिक आय का 80% खर्च करके 120 रुपए मासिक बचाता है, उसकी वार्षिक आय और खर्च ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमने आपका कराया हुआ है थर्ड सेमेस्टर के जो अभ्यर्थियों के लिए हम मॉडल पेपर करा रहे थे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, 80% अगर कोई खर्च कर रहा है तो कितना वो खर्च नहीं कर रहा है, बचा रहा है जितना वही तो नहीं खर्च कर रहा है, तो कितना, अगर 80% खर्च कर रहा है तो 20% है जो कि वो बचत कर रहा है। और यहाँ 120 रुपए ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मासिक बचत कर रहा है, यानी 20% की वैल्यू 120 हो जाएगी। 20 की परसेंट की वैल्यू अगर 120 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू को इस के बटे में ले आइए, 120 बटे 20 करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 2 6 12 हो जाएगा, यानी 1% की वैल्यू 6 निकल आएगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 100% क्या है, 100% उसकी वार्षिक आय है, यानी 100% की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, 600 आपका उसकी वार्षिक आय हो जाएगी। पहला आंसर तो निकल आया। उसका खर्च कितना था, खर्च उसका पहले लिखा था 80%, 80% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आपको 1% की पता है 6%, 1% की वैल्यू 6 है, तो 80% की 80 को 6 से गुणा करिए, 8 6 जा 48, यानी ये 480 हो जाएगी। बताइए इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, 1-2 लाइन में आंसर आ गया। तो खर्च आपका हो जाएगा 480 और वार्षिक आय हो जाएगी उसकी 600 रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रमेश के बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे जो है वो लगाए गए हैं, नीचे सारणी दे रखी है, पिक्टोग्राफ अच्छा यहाँ पर बताना है। पिक्टोग्राफ का सीन ये होता है, इसमें आपको चित्र की सहायता से दर्शाना हो, जैसे गेंदा लिख दिया तो वो बनाना है। अब वैसे एक तरीका ये भी है, इसको शॉर्ट भी कर लीजिए, 5 देखिए सब में कॉमन आ रहा है, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 9 जा 45 और यहाँ पर 5 7 जा 35। तो अगर 5 से कट रहा है तो यहाँ पर 5 बचेगा ना, 5 5 जा 25, तो गेंदा 5 गेंदा के फूल बना दीजिए, जैसे 5 दूनी 10 है तो 2 जूही के बना दीजिए। तो ये आसान सा पिक्टोग्राफ से दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, एक वृत्त की परिधि है 22 मीटर और वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और 2 पाई आर आप अगर देखिए तो ऑलरेडी वैल्यू आपको दे रखी है 22, ये 22 दे रखा ना, 11 वृत्त की परिधि 22 मीटर है। तो आप देखिए 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू आपको यहाँ पर निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है, यानी आर की वैल्यू आप निकालिए पहले, और बराबर में आपका 22 है, इधर भी 22 है इधर भी 22 है, तो बटे में ये जाएगा ना, तो 22 से 22 आप काट सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू क्या निकलेगी, 7 उधर जाएगा 2 बटे में आएगा, आर की वैल्यू जो आएगी वो 7/2 आपको मिलेगी। आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो इसको सॉल्व भी करें, वैसे सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई को ऐसे रहने दीजिए, आर की जगह जो है आपका 7/2 और गुणे में आपका 7/2। अब यहाँ पर जो पाई की वैल्यू है, यहाँ पर 22/7 रखकर आप 7/2 से काट भी सकते हैं ना, तो आप क्या करिए पाई की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व कर पाए। यानी कि यहाँ पर हमने 22/7 भी साथ में रख दिया, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, अच्छा इतना ही नीचे अब नहीं होगा। अब इससे काटेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटिए तो यहाँ पर 2 एक नम 2 11 हो जाएगा, ऊपर 11 गुणे 7 आया 77 और बटे में तो आया 2, तो आंसर क्या आएगा 77/2। गोला कर दे रहे हैं ताकि थोड़ा दूर से ही आपको दिखाई दे। तो क्या आंसर आ जाएगा 77/2। बाकी पॉइंट में निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना काफी होगा।
मीटर में आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू मीटर में दे रखी ना, तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रफ करके जगह का खाली कर देते हैं। तो रफ कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 60 विद्यार्थी थे। 50% विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, 40% विद्यार्थी दूसरी श्रेणी में और बाकी बचे तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इनमें कितने विद्यार्थी थे जो तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए? इससे सरल क्वेश्चन 2 नंबर में जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 50%, 40% जोड़ के कितना हुआ? 90%। बचा कितना? 10% ही तो शेष बचा। क्या है? यही तो कह रहा है शेष तीसरी श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। अब 60 टोटल विद्यार्थी थे, यही कह रहे हैं कितने विद्यार्थी तीसरी श्रेणी में। 60 का 10% कितना होगा? 6 ही तो होगा। अरे इससे सरल क्वेश्चन क्या होगा? 60 का 10% आपसे पूछ रहा था। 0 से 0 काट दीजिए दोनों, 6 बचेगा, 6 आंसर हो जाएगा। अब इसको करने का एक लंबा तरीका क्या हो सकता है? ये तो मैंने आपको एकदम सीधे सीधे बता दिया। लंबा तरीका ये हो सकता है कि आप पहले 60 का 50% निकालें, फिर उसके बाद 60 का 40% निकालें, फिर उसके बाद उन दोनों को जोड़ें, फिर उसके बाद आप इस 60 में से घटाएं, फिर मिलाकर के आंसर आएगा 6 ही। तो मतलब क्या बना? मतलब सीधे सीधे जब 10% आपसे पूछ रहा है, बचा हुआ का पूछ रहा है, तो 60 का 10% निकाल दीजिए, 6 आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू -2 दे रखी है, नीचे दो आपको मान दे रखे हैं, मान निकालना है। तो 5a स्क्वायर प्लस 4a -2, ए की वैल्यू -2 दे रखी, रख दीजिए यहाँ पर। 5 -2 रखेंगे तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 -2 यहाँ पर हो जाएगा और -2 बाहर हो जाएगा। ये गुणा में है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लगा देते हैं गुणा। 5 यहाँ पर -2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। तो 5 5 गुणे 4, ये 5 लिखा है, 5 गुणे 4 प्लस लगाइए, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 होगा, और माइनस का 8 होगा तो बाहर भी माइनस का ही चिन्ह आ जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट ही माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। इसको सही कर देते हैं, 5 लिखा हुआ है, तो ये हमने 5 लिख दिया। और जब गुणा करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 2 पहले ही से था। बॉड मास का रूल पता है आपको, पहले मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 5 चौको 20। अब 8 और 2 माइनस माइनस में वैल्यू क्या होती है? जुड़ जाती हैं, यानी कि -8 और -2 जुड़ करके आपका कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा, और 20 में 10 घटाएंगे तो 10 आपको जो है वो प्राप्त हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 10 हो जाएगा। फिर सेम यही चीज आपको दूसरे वाले में भी करना है। दूसरे वाले में भी अगर देखेंगे तो आपको वैल्यू तो रखनी है। यहाँ पर भी देखिए a³ प्लस 4a स्क्वायर प्लस 3 है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट तरीके में हम डायरेक्ट आपको इसमें रख के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर a की घात -2 है, a³ की जगह रखेंगे। थोड़ा सा बड़ा मैं कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से दिखाई दे। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा मेरी बात पे। अब देखिए a का क्यूब है यहाँ पर, -2 का क्यूब क्या होगा? 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी क्या होगा? माइनस का 8। 4a स्क्वायर है, a की वैल्यू -2 है, 4 को 2 से गुणा करेंगे। अच्छा, a के साथ यहाँ पर स्क्वायर भी लगा है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी माइनस हट जाएगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर आपकी प्लस में वैल्यू 16 आएगी। और आगे +3 है, a की वैल्यू -2 है, तो 3 दूनी 6 होगा, माइनस का होगा, यानी यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर माइनस, मैंने बताया बॉड मास में पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन होता है, तो एडिशन में 16 वाला है ही है, तो माइनस माइनस वैल्यू वैल्यू आप अलग देख लीजिए। यहाँ 8 है, ये 6 है, तो 9 10 11 12 13 14, यानी कि कहने का मतलब है कि 16 और माइनस का 14 कितना आएगा? 2 यहाँ से आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 इसका सेकंड वाले का हो जाएगा। तो पूरा मैंने पेपर आपको करके दिखा दिया है। कोई भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी प्रश्न में डाउट हो, तो बेझिझक होकर प्रश्न जरूर पूछिएगा। मैथ का यही है तरीका, जब तक आप करेंगे नहीं और जब तक आप पूछेंगे नहीं, तो मैथ कभी नहीं आएगी। कोई प्रकार का प्रश्न डाउट हो पूछ लीजिएगा। आगे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, बहुत से एग्जाम आपको देने हैं, और सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी चीज आपको देखनी हो, सब प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, पूरा पूरा कोर्स है, वो आप जा करके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।